ये जो हम लड़कियां होती हैं जो शादी होकर दूसरे शहरों में और दूसरे मुल्कों में चली जाती हैं, कभी कभी ना हमारे दिल भी बड़े उदास होते हैं। दिल करता है सब कुछ छोड़ें और वापस से ना वही दिन वापस आ जाएं जब हम बहन भाई माँ बाप सब एक घर में होते थे और उसके बाद वहाँ पे कितना अच्छा वक्त गुजारते थे। ऐसा नहीं है कि बाद में अच्छा वक्त नहीं होता, लेकिन जो पहले वाली बात होती है ना वो अलग होती है। वो बहन भाइयों का लड़ना झगड़ना, फिर मिल जाना और जो है ना एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना। एक मरतबा मुझे एक आंटी ने कहा कि जो है ना माँ बाप मर जाते हैं तो मैका भी मर जाता है। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा आंटी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भी माँ बाप नहीं है लेकिन मेरा मैका तो जिंदा है। ये चीज मुझे जब समझ में आई जब मेरे बड़े भाई इस दुनिया से चले गए, उस टाइम मुझे लगा हाँ जी वाकई मैका भी मर जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मैके में कोई और अच्छा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, सब लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। जब जाओ तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, एक अच्छा वक्त उनके साथ गुजरता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, तो बस वो भी मेरे बड़े भाई थे जिनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सका। बहुत छोटी थी जब अब्बू चले गए और उसके बाद ना बड़े भाई ने ना पूरे घर को संभाल के रखा, सबको जोड़ के रखा, एक दूसरे के साथ रखा। लेकिन उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि सबकी अपनी अपनी एक जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब पता नहीं वो जो आंटी ने बात करी थी वो सही थी या गलत थी। अल्लाह ताला सबके मैकों को सलामत रखे और जो है ना उनका मैका कायम रखे। लेकिन जो है ना कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हम बहुत उदास हो जाते हैं और हमें वो पुराना वक्त बहुत याद आ रहा होता है। अपने बहन भाई सबसे ज्यादा याद आ रहे होते हैं, उनके साथ गुजारा वक्त याद आ रहा होता है। एक मरतबा ना मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसपे लिखा हुआ था कि एक क्लास हो रही थी और उसमें ना एक लड़की से कहा गया कि आप ना आओ और आकर ना बोर्ड पर जो आपके पसंदीदा लोग हैं उन सबके नाम लिख दो। उसने अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, सबका नाम लिखा। उसके बाद टीचर ने कहा तुम्हें और जो कोई अच्छा लगता है आप उनके नाम लिखो। उसने एक एक करके सबके नाम लिख दिए, मतलब अपने कजन्स के, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, सबके नाम लिख दिए। उसके बाद टीचर ने कहा कि अब ना आप इसमें से वो नाम हटा दो जो आपको इतने कुछ खास पसंद नहीं है और जो अच्छे लगते हैं उन्हें रहने दो। उसने पड़ोसियों के नाम हटा दिए, खानदान वालों के नाम हटा दिए। सर ने कहा फिर दोबारा से कि जो है ना तुम फिर कोई नाम हटाओ जो तुम्हें इतना खास अजीज नहीं है। उसने फिर दोबारा से सारे नाम हटाए जिसमें उसके कजन्स आ गए, उसके फ्रेंड्स आ गए। फिर उसके बाद सर ने कहा अब और कोई है तो उसे हटा दो। अब एंड में उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उसके शोहर और उसके बच्चे बचे। उसने एक एक करके जो है ना सबसे पहले अपने बहन भाइयों का नाम हटा दिया, फिर शोहर, बच्चे और माँ बाप बचे। अब वो लड़की परेशान हो गई, मेरे लिए तो ये सब अजीज है, अब मैं कैसे इनके नाम हटा सकती हूँ। सर ने कहा था तो करना था, इसलिए उसने फिर रोते हुए अपने माँ बाप का नाम हटा दिया। फिर आखिर में उसके बच्चों का नाम बचता। जब बच्चों का नाम बचा तो सर ने कहा अब इसमें से भी एक को सिलेक्ट करना है। अब वो परेशान के वो बच्चे हटाए या शोहर हटाए, और उसने रोते हुए अपने बच्चों का नाम भी हटा दिया। मतलब कि एक लड़की की जिंदगी उसके शोहर से ही शुरू होकर उसके शोहर पे खत्म हो जाती है। और मुझे ये बात भी बिल्कुल ठीक लगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताएं कि वाकई माँ बाप के बाद वाकई मैका मर जाता है।